परम सत्कारयोग मान व सम्मान के जो हमारे बीच पहुँचे डॉक्टर के सिंह जी, डॉक्टर वाई के चौधरी जी, सरपंच साहिबान व बुजुर्गों और साथियों, गांव अबोली में डॉक्टर साहब का पहुंचने पे बहुत बहुत धन्यवाद है। तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम इनका गांव में पहुंचने पे धन्यवाद करते हैं। आज हम अबोली गांव में पहुंचे हैं और अबोली का इतिहास भी इतना ही पुराना है जितना ही बरगद का पेड़। आज के सभा में उपस्थित मेरे परम आदरणीय मेरे राजनीतिक गुरु डॉक्टर के सिंह जी, भाई राम सिंह जी, सरपंच शमशेर जी, मक्खन जी, डॉक्टर साहब व सभी उपस्थित साथियों, आज हम आपके गांव में विशेष रूप से एक दो बातों को लेके आए हैं जिन पे डिटेल में हमारे परम आदरणीय डॉक्टर के सिंह जी बताएंगे। और ये मैं देख रहा था कि अबोली गांव में जैसे घूमते हैं तो बहुत सी समस्याएं हैं जिनका निराकरण करना जरूरी है। सबसे बड़ी आपके पीने के पानी की दिक्कत आती है। तो जो वाटर वर्क्स जो प्रस्तावित है जिसके लिए मैंने 17 अगस्त को रानिया से आवाज़ उठाई थी। उपस्थित गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गों और नौजवान साथियों और साथ आए हुए डॉक्टर वाई के चौधरी जी, भाई राम सिंह जी काकदाना और गांव के सरपंच भाई बलदेवराज जी, सरपंच परमजीत सिंह जी, सरपंच सिकंदर सिंह जी, मेंबर लालचंद जी, मोहनलाल ठाकर जी, धन्यवाद। सबसे पहले आप लोगों का हम सब धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने लोकसभा चुनाव के अंदर बहन कुमारी शैलजा को भारी बहुमत से जिताने का काम किया। जहां तक राजनीतिक बात है, राजनीतिक हालात का सवाल है, अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ उस लोकसभा चुनाव के अंदर केंद्र में कोई इंडिया गठबंधन का राज तो नहीं बना, सरकार तो नहीं बनी, पर एक बात जरूर है कि देश के जागरूक मतदाताओं ने जो मोदी का अहंकार है, मोदी का भ्रम है, उसको तोड़ने का काम जरूर किया है। खुदाई बंद कर दी गई और आज तो हालात ये है, खुदाई करने का काम तो दूर की बात, अगर एक ट्राली मिट्टी भी लेके जाओगे तो 1000 रुपया मिट्टी का सरकार लेने का काम कर रही है। उस वक्त हमने खुदाई करवाई और कहने का मतलब ये सब नियत का खेल है। तो आज आपके पास सुनहरी मौका है। आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर राज कांग्रेस का बनने जा रहा है। राज में हिस्सा डालो। राज में हिस्सा तभी हो सकता है जब यहाँ से कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा जीत के जाए। टिकट देना ना देना पार्टी का है और मेरी कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छे उम्मीदवार को आपके सामने पेश किया जाए ताकि वो आपकी आवाज़ को बुलंद कर सके, विधानसभा में जाके आपकी आवाज़ को उठा सके। तो मैं तो सिर्फ आपसे एक ही निवेदन कि 26 तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचकर आपकी आवाज़ को और अपनी आपकी ताकत को बुलंद करने का काम करें। आप मेरा साथ दीजिएगा और मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा, जिस तरीके से मैं OSD था उस वक्त भी बतेरे साथी मेरे सामने आपको मान और सम्मान बख्श के आपका काम करने की मैंने कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस का साथ देख के कांग्रेस का राज बनाए और हम O2 झील की खुदाई करवाने का काम भी करेंगे, रानिया में वाटर वर्क्स भी बढ़ाने का काम करेंगे और रानिया को सब डिवीजन बनाने की भी बात मुद्दे को भी हम विधानसभा में उठाकर और हम कोशिश करेंगे कि इसको विपक्ष के रूप में भी मुद्दे को उठाकर इसको पूरा कराने का काम करें। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले 26 तारीख को जो पर्ल रिसोर्ट है सिकंदरपुर के अंदर, वहाँ धन्यवादी कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है और उसको संबोधित करने के लिए आएंगे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और उनके साथ होंगे हरियाणा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भाई उदयभान जी और रोहतक के सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी। और उसी के लिए सभी साथियों को
हम निमंत्रण देने आए हैं सारे, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम पहुँचने का कष्ट करें। क्या कुछ विशेष इस कार्यकर्ता सम्मेलन में रहेगा? नहीं, विशेष तो सिर्फ पहला तो सिर्फ यही है कि जो लोकसभा में बहुत अच्छे बहुमत से करीबन 3.25 लाख वोटों से बहन कुमारी शैलजा जी को लोगों ने जिताने का काम किया है, उसके लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और उदय भान जी ने सारे 22 के 22 जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना है, और धन्यवाद के साथ साथ आगे की रूपरेखा, क्योंकि अभी अक्टूबर में चुनाव होना है, उसी की रूपरेखा बताने का, और एक नया कार्यक्रम जो हरियाणा हिसाब मांगे और कांग्रेस से ही आस, उसके लिए भी लोगों को रूपरेखा बताने का काम करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी सिरसा के अंदर कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन के रूप में इसको माना जाएगा, तो कितने के लोगों की संख्या जो नहीं, मैं इन चीज़ों को शक्ति प्रदर्शन का नहीं मानता कि शक्ति प्रदर्शन की जरूरत नहीं। शक्ति प्रदर्शन लोकसभा में हो चुका, 10 में से 5 सीटें हम जीते हैं, 40 सीटों पे हमारे पास बढ़त है, और ये आपके सामने है। पिछले 2019 के अंदर 10 की 10 सीट जब भारतीय जनता पार्टी जीत के गई, 2024 में हम 10 में से 5 जीत के गए हैं, 2019 में 80 सीटों पे बीजेपी की बढ़त थी, इस बार 46 सीटों पे बढ़त है। ये शक्ति प्रदर्शन तो आपके सामने ही है। आज जीत करने से बैठ सब को लेकर के एक बार फिर से करने पर क्या नहीं, उनकी जायज़ मांग है और उस जायज़ मांग को पूरा करना चाहिए। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ के तो मंत्री हैं, उनके हाथ में कलम है, उनके पास ताकत है, और उनको आना चाहिए था, धरने पे बैठ के उन लोगों से बात करनी चाहिए थी, और उनके जो डेलीगेशन है को मुख्यमंत्री के सामने रखनी चाहिए, और जो पुनर्गठन की जो जिला बढ़ाने की या पुनर्गठन की जो कमेटी बनी है उसके सामने तर्क के साथ मुद्दे को रखना चाहिए था, क्योंकि सारी जो आंकड़े हैं जो वो पूरा करता है, और ये सब डिवीजन बढ़ना चाहिए। एक लास्ट सवाल सर, अभी पिछले 2-3 दिनों के अंदर रानिया के गांव खारिया से 11 वर्षीय बेटे को छठी कक्षा में पढ़ता है, बिस्कुट के बहाने नशीला पदार्थ खिलाया जाता है, तो कहीं ना कहीं नशे का जो है सिंबल है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 10 सालों के अंदर सिरसा जिला नशे का हब बन चुका है। प्रशासन और शासन दोनों फेल्योर है, कहीं ना कहीं मिली भगत, और जो बड़े लोग हैं जो नशे का व्यापार करते हैं, और ये पुलिस को सबका उनका पता भी है, उसके बावजूद भी अंकुश नहीं लग रहा, तो इसका मतलब सरकार नाकाम है, फेल्योर है इस मुद्दे पर। नहीं, लोगों में भारी जोश है। अब हमने कुछ चंद घंटों के इंफॉर्मेशन देने के बावजूद इतने लोग आए हैं, सब मोजिज लोग यहाँ गांव के आए हैं, इससे पता लग जाता है कि गांव में कांग्रेस की लहर है, और आने वाले वक्त में कांग्रेस को दिल खोल के लोगों पर वोटिंग करेंगे। क्या कुछ निमंत्रण देने के लिए? अभी 26 तारीख को जो प्रोग्राम है पर्ल रिजॉर्ट सिरसा में, माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री, माननीय चौधरी उदय भान जी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, और भाई दीपेंद्र जी हुड्डा आ रहे हैं। वो धन्यवाद भी करेंगे लोगों का, और आने वाली जो विधानसभा चुनाव उसके लिए मार्गदर्शन भी करेंगे कि आपने कैसे चलना है, क्या करना है और क्या करना, सब वो मिल गए और आगे बढ़ेगा हम सब।